Good morning, my dear students. Welcome back once again to this story that we are reading, The Blind Dog. अब तक हम इसके 8 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं और आगे के 4 पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे उनके बारे में. These are very important paragraphs and the story takes another turn here. Let's see what happens with the dog. जैसा कि अब तक हमने पढ़ा कि वो डॉग जो है अब उस बैगर के साथ रहने लग गया था. वो स्ट्रीट डॉग जो था उसे भी लगा कि मुझे एक ठिकाना मिल गया है और मुझे इस बैगर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है. दूसरी ओर बैगर को भी उस डॉग के रूप में एक सहारा मिल चुका था और दोनों ने साथ समय बिताना शुरू किया. लेकिन अभी तक वो इतने क्लोज नहीं आए थे जितना उनको लगता था कि वो एक दूसरे का कंप्लीटली ध्यान रखेंगे या एक दूसरे की हेल्प करेंगे. बट ओवरऑल एक अटैचमेंट डॉग को होने लग गया था. लेकिन उसके पीछे रीजन वही था कि उसे वहां फूड मिल जाता था और जो बैगर था उसको उसके साथ चलने का एक सहारा मिल जाता था. एक लड़का जो कि हर गुरुवार को एवरी थर्सडे उस प्लेस को विजिट किया करता था और वो हमेशा इस फिराक में रहता था कि वो कैसे उस ब्लाइंड बैगर को परेशान करे और बल्कि उसकी नज़र उसके द्वारा कमाई गई जो भीख थी, एक तरह से उसे जो भीख मिलती थी उस भीख पर भी थी और वो उन पैसों को वो उठाकर ले जाना चाहता था और ऐसा उसने एक दो बार किया भी. लेकिन इस बार जो ब्लाइंड मैन है उसने ब्लाइंड बैगर ने डॉग को कुछ इशारा किया, डॉग को कुछ समझाया और डॉग जो है वो इस बार तैयार था उस लड़के को सबक सिखाने के लिए. तो यहां पर द डॉग स्प्रैंग ऑन हिम एंड स्नैप्ड हिज जॉज ऑन रिस्ट. डॉग जो है उस लड़के के ऊपर उछला, जंप किया और अपना जो जॉ है यानी कि अपना जो जबड़ा है वो उसकी कलाई पर गड़ा दिया, बिल्कुल जोर से उसको काट लिया एक तरह से. द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड एंड रेन फॉर हिज लाइफ. उस लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपना जीवन बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़ा हुआ. द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट. वो जो डॉग था वो बिल्कुल उसके पीछे लगातार भौंकता हुआ भागता रहा और इतना दूर तक उस लड़के के पीछे भागा कि वो लड़का मार्केट क्रॉस करके वहां से निकल गया. सी द मॉन्ग्रेल्स अफेक्शन फॉर दिस ओल्ड फेलो. वहां पर जो परफ्यूम वेंडर था, मार्वल द परफ्यूम वेंडर, वो आसपास बैठे व्यापारियों को बोलता है कि देखो ये जो मिक्स्ड ब्रीड का जो डॉग है इसका लव देखिए इस ओल्ड बैगर के लिए, इस अंधे बैगर के लिए. मॉन्ग्रेल का मतलब है यहाँ पर डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड और ऊपर जो वर्ड था एक्सट्रिकेटेड, उस एक्सट्रिकेटेड का मतलब है फ्री समथिंग फ्रॉम डिफिकल्टी, यानी कि बड़ी मुश्किल से किसी चीज को छुड़वा पाना. वन इवनिंग एट द यूजुअल टाइम द ओल्ड वुमन failed to turn up and the blind man waited at the gate worrying as the evening grew into night. एक शाम जनरली उसी समय जब महिला आती थी, at the usual time the old woman failed to turn up and the blind man waited at the gate worrying as the evening grew into night. तो वो जो महिला थी वो आ नहीं सकी उस समय और वो ब्लाइंड मैन जो था वो वरिड हो गया, चिंतित हो गया क्योंकि रात होती चली जा रही थी. एज ही सैट फ्रेटिंग देयर अ नेबर केम अप एंड सेड, समी डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमन. तभी एज ही सैट फ्रेटिंग देयर, फ्रेटिंग का मतलब होता है एक तरह से एंशियसली किसी का वेट करना, बिल्कुल बेचैन होना. ए नेबर केम अप एंड सेट, तभी एक नेबर वहां पर आता है, उसका औरत का एक पड़ोसी वहां पर आता है और वो कहता है समी डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमन. उस बैगर का नाम जो है यहाँ पर समी दिया गया है.
She will not come again. She died this afternoon. She will not come again. वो नहीं आएगी क्योंकि she died this afternoon. तो उसकी बातों से ये पता चलता है कि वो जो लेडी है वो लेडी उसकी डेथ हो गई. शी डाइड दिस आफ्टरनून, यानी उस सुबह जो है जिस दिन की ये बात हो रही है उस सुबह उस औरत की डेथ हो जाती है. शी डाइड दिस आफ्टरनून. द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम ही हैड. और जो ब्लाइंड मैन था उसका जो एकमात्र ठिकाना था जहां पर जाकर उसको रोटियां मिलती थी, खाना मिलता था, वो जगह भी उससे छिन गई. एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड, इवन वो एक ही व्यक्ति को जानता था जिसने शायद कभी अगर किसी का ध्यान रखा हो, इस बैगर का किसी ने कभी ध्यान रखा हो, तो वो सिर्फ वही औरत थी, वही ओल्ड वुमेन थी. वापस पढ़ते हैं इस लाइन को. द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम ही हैड एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड. द रिबन वेंडर सजेस्टेड, और वो जो रिबन बेचने वाला था उसने सजेस्ट किया, हियर टेक दिस वाइट टेप. ही हेल्ड अ लेंथ of the white cord which he had been sailing. I will give you this free of cost. Tie it to the dog and let him lead you about if he is really so fond of you. वो जो रिबन बेचने वाला था उसने कहा कि ये व्हाइट टेप यानी कि एक तरह का व्हाइट फीता, सफेद कलर का फीता पकड़ो, और उसने एक जो उसकी लंबा टुकड़ा था व्हाइट कोड, वो जो बेच रहा था उसने कहा ये मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा. आई विल गिव यू दिस व्हाइट कोड फ्रीली. टाई इट टू द डॉग, इसे तुम कुत्ते पे बांधना. एंड लेट हिम लीड यू अबाउट इफ ही इज रियली सो फॉन्ड ऑफ यू. और अगर ये तुम्हें वास्तव में पसंद करता है तो ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, ये तुम्हें आगे आगे लेकर चलेगा. तुम इस रिबन को, इस एक तरह का जो स्ट्रिंग था, धागा था, उसे इसकी नेक पर बांध दो. लाइफ फॉर द डॉग टुक अ न्यू टर्न नाउ. और अभी उस डॉग की जिंदगी में एक तरह का एक ट्विस्ट आ गया था, एक नया टर्न आ गया था जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. He came to take the place of the old woman. और वो जो था एक तरह से उसने उस ओल्ड वुमेन की जगह ले ली. He lost his freedom completely. उस डॉग की जो फ्रीडम थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी. He lost his freedom completely. His world came to be circumscribed by the limits of the white cord which the ribbon vendor had spared. उसका जो वर्ल्ड था, एक तरह से जो भी संसार उसके पास था, डॉग के पास, वो एक तरह से उस रस्सी में, या कह लीजिए कि उस बंधन में बंध चुका था. उसकी एक लिमिट बन चुकी थी. जहां वो लिमिटलेस घूमा करता था, जहां वो बिल्कुल वॉन्डरिंग किया करता था, फ्री बर्ड की तरह, वो एकदम आजाद पंछी की तरह वो डॉग कहीं भी चला जाया करता था, अब उस रस्सी में बंधने से वो एक तरह का गुलाम बन गया. और ये बात डॉग को कहीं ना कहीं उसको हिंट लग चुका था, इस बात का कहीं ना कहीं उसको एहसास हो चुका था, ये जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है ये कुछ नया है, ये कुछ बिल्कुल अलग है. और उसके लिए उसे क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़े. He had to forget wholesale all his old life, all his old haunts. haunts का यहाँ पर मतलब है ठिकाना, जगह. उसे अपनी सारी पुरानी जगहों को भूलना पड़ा. जहां जहां भी वो जाया करता था, जो भी जगह वो फ्रीली घूमा करता था, उन सब जगहों को वो भूल चुका था. He simply had to stay on forever at the end of that string. और उस एक रस्सी के किनारे पर
उस एक बंधन के किनारे पर, एक किनारे पर वो बंध गया था। उसके लिए ये एक नई चीज थी और उसे इस बात का एहसास था कि वो अपनी पुरानी जगहों पर अब नहीं जा पा रहा। उससे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था शायद, लेकिन वो कभी कुछ कह नहीं सकता था। और आगे देखेंगे और क्या क्या उसके साथ ऐसे में होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस पैराग्राफ नंबर 12 की। When he saw other dogs, friends or foes, instinctively he sprang up, tugging the string, and this invariably earned him a kick from his master. जब वो दूसरे डॉग्स को, जब वो अन्य स्ट्रीट डॉग्स को बिल्कुल फ्री घूमते हुए देखता था, तो उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट थी, उसकी जो एक सामान्य इच्छा हुआ करती थी, वो ये थी कि वो भी स्वाभाविक रूप से उसको लगता था कि वो भी ऐसे ही घूमे, वो भी ऐसे इनके साथ गलियों में इधर से उधर घूमता रहे, बिल्कुल बंधन से मुक्त होकर। टगिंग द स्ट्रिंग एंड दिस इनवैरेबली अर्न्ड हिम अ किक फ्रॉम हिज मास्टर। और उस डॉग का ये जो व्यवहार था, जिस तरह से वो हार्ड ट्राई कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, इससे उसे कुछ नहीं मिला सिवाय किक के, जो कि उसके मास्टर से उसको मिलती है। रास्कल, want to tumble me down, have sense. In a few days, the dog learned to discipline his instinct and impulse. रास्कल एक तरह से उसको अब्यूज करता है, वो गाली देता है। क्या तुम मुझे गिराना चाहते हो? टम्बल मी डाउन का मतलब है गिराना। हैव सेंस, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है? इस तरह से उसको डांट पड़ा करती थी। वो जो भिखारी था वो डॉग को डांटा करता था। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द डॉग लर्न्ड टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। वो जो डॉग था उसने अपनी नेचुरल जो इच्छा शक्ति थी, जो उसका जज्बा था बाहर जाने का, उसे कंट्रोल करना सीख लिया। ही सीज्ड टू टेक नोटिस ऑफ अदर डॉग्स, और उसने दूसरे डॉग्स का नोटिस करना भी बंद कर दिया। उसने दूसरे डॉग्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इवन इफ दे केम अप एंड ग्राउल्ड एट हिज साइड, चाहे वो उसकी तरफ आते थे, उसकी तरफ गुर्राते थे। ग्राउलिंग का मतलब है यहाँ पर गुर्राना। तो वो डॉग्स आकर उसको प्रोवोक करते थे उनके पास जाने के लिए, वो सब भी उस डॉग ने इग्नोर करना शुरू किया। उसके अंदर एक तरह का सेल्फ कंट्रोल आ चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब वो आजाद डॉग नहीं रहा, अब वो एक बंधन में बंध गया था। ही लॉस्ट हिज ओन ऑर्बिट ऑफ मूवमेंट एंड कॉन्टैक्ट विद हिज फेलो क्रीचर्स। उसने अपना जो एक खुद का मूवमेंट हुआ करता था, खुद की जो आजादी हुआ करती थी, वो उसने खो दी। एंड कांटेक्ट भी उसने अपने फ्रेंड से खत्म कर लिया। जो भी उसके फ्रेंड्स एंड फोर्स, दुश्मन और दोस्त, जो भी उसके डॉग्स, अन्य डॉग जिनके साथ उसकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिनके साथ मिलकर वो बार्किंग किया करता था, जिनके साथ मिलकर वो कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ाया करता था, इस तरह के सभी फ्रेंड से उसे अब दूर रखा जाने लगा। और वो डॉग अब एक फ्री डॉग ना रहकर एक बंधन में बंध गया था। तो यहां तक एक तरह से हम हाफ स्टोरी को कवर कर चुके हैं, और इस स्टोरी में आपको अब समझ में आने लगा होगा कि ये स्टोरी अब किस तरफ जाने वाली है। क्योंकि जो एक फ्रीडम डॉग को दिखाई देती थी, और उसको सिर्फ एक लालच था कि मुझे इस ओल्ड एंड ब्लाइंड बैगर के पास कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं इसके पास रहकर अपना टाइम पास कर सकूंगा। अब कहीं ना कहीं वो चीज उसके साथ गलत हो रही है, और ये कह लीजिए जो दाव उसने चला था, जो कोशिश इस डॉग की थी, वो कहीं ना कहीं असफल होती नजर आ रही है। आगे के 4 पैराग्राफ के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और तब तक आप ये जो मीनिंग्स आपके सामने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 या 9 मीनिंग्स हैं इस पेज पर, इनको आप एक बार
यूज कीजिएगा सेंटेंसेस में, इनकी स्पेलिंग्स को लर्न कीजिएगा एंड ट्राई टू make your own sentences. Do not copy it from anywhere. Try to make some natural, some easy sentences, and if you want you can write your sentences in the comment section of this video. So keep liking, keep commenting on the videos. Till then, take care. Goodbye.